अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीहा राजपूत। आज हम जमात सोम का सबक नंबर 4 नमाज के बारे में जानेंगे। इसकी वजाहत पढ़ेंगे। नमाज की अहमियत और फजीलत और आदाब क्या हैं ये सीखेंगे। मुसलमानों पर कितनी नमाजें फ़र्ज़ हुई और कब फ़र्ज़ हुई। तो आइए चलते हैं हम आज के सबक की जानिब। सबसे पहला पॉइंट है हमारा नमाज का तारुफ। नमाज के लिए कुरान और हदीस में सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इस्तिलाह में नमाज इबादत और बंदगी का एक ख़ास तरीका है जो अल्लाह ताला ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुसलमानों को सिखाया। मुसलमानों पर दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं जिनके नाम फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि लफ्ज़ सलात यानी नमाज किससे बना है। लफ्ज़ सलात से बना है जिसके मानी है नमाज। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है सलात जिसके मानी उर्दू में है नमाज। और नमाज क्या है? नमाज वो इबादत है, वो एक ख़ास तरीका है जिससे हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। और ये तरीका हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। मुसलमानों पर कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं? 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। और उनके नाम क्या हैं? उनके नाम हैं फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। ये अभी हमने इसका तारुफ जाना है। अब हम इसकी इस्लाम में अहमियत और फजीलत जानेंगे। नमाज इस्लाम का एक अहम रुकन है। सबसे अहम रुकन है नमाज। नमाज के बुनियादी 5 अरकान हैं। नंबर 1 कलमा तैयबा, नंबर 2 है नमाज। कलमा तैयबा के फ़ौरन बाद मुसलमान पर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। नमाज इस्लाम का अहम और दूसरा बुनियादी रुकन है। नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फ़र्ज़ होने वाली सबसे पहली इबादत है। यानी मुसलमानों पर जितनी भी इबादत फ़र्ज़ हुई उसमें सबसे पहली इबादत जो फ़र्ज़ होने वाली है वो है नमाज। नमाज या सलात, नमाज भी उसी को कहते हैं और अरबी में सलात भी उसी को कहते हैं। नमाज या सलात एक इबादत की हैसियत से पहले तमाम आसमानी मज़ाहिर का हिस्सा रही है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया कराम आ चुके हैं उन सब मज़ाहिब में नमाज एक अहम रुकन रही है। नमाज का एहतमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा फरमाते थे और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन को भी इसके एहतमाम का हुक्म देते थे। यानी नमाज वो काम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा करते और अपने सहाबा कराम को भी इसके करने की तलकीन फरमाते हैं। मेराज की रात अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम फरमाया और नमाज का तोहफ़ा दिया। मेराज की रात वो है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मुलाकात की थी और अल्लाह ताला ने तोहफ़े में उनको नमाज का तोहफ़ा दिया था। कुरान मजीद में नमाज कायम करने का हुक्म कई बार आया है। तकरीबन 700 बार कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। तर्जुमा, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। सूरह बकरा आयत नंबर 43। इससे हमें पता चला है कि मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज़ है और उसका अदा करना लाजिम है। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज मोमिन और काफिर में फ़र्क करने का एक ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सही मुस्लिम की हदीस 82 है, मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क नमाज का छोड़ देना है। यानी मोमिन और काफिर में फ़र्क सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है और वो है नमाज। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़नी चाहिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। इसी तरह नमाज पढ़ने की कुछ शराइत हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं।
नमाज के लिए जगह, जिस्म और लिबास का पाक होना ज़रूरी है। यानी जब हम नमाज शुरू करें तो उसके लिए जिस जगह पर हम नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक हो, हमारा जिस्म भी पाक साफ हो और हमारा लिबास भी पाक साफ हो। यानी इसमें सबसे पहली शर्त ही पाकी है। नमाज में किबला रुख खड़े होना ज़रूरी है। यानी जब हम नमाज पढ़े तो हमारा रुख किबला की तरफ हो। नमाज के दौरान सितर का ढांपना ज़रूरी है। यानी हमारे जिस्म के जिन हिस्सों का ढांपना फ़र्ज है उनको ढांपा जाए। मर्द के लिए है नाभ से लेकर घुटने के नीचे तक, और औरत के जिस्म में से सिर्फ हाथ, पाँव और चेहरे का नज़र आना है, बाकी तमाम जिस्म को ढांपना चाहिए। हर नमाज का अपने वक्त पर अदा करना ज़रूरी है। यानी जिस नमाज का वक्त हो उसी को उसके वक्त पर अदा किया जाए। जैसे फजर की नमाज को फजर के वक्त पर और ज़ोहर की नमाज को ज़ोहर के वक्त पर, इसी तरह असर, मगरिब और इशा को। नमाज के कलिमात ठहर कर अदा करने चाहिए। यानी नमाज इस तरह पढ़ें कि हर कलमा एक दूसरे से जुदा हो और हमें समझ आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। नमाज को इत्मीनान से अदा करना चाहिए, सुकून के साथ नमाज पढ़नी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नमाज के दौरान गैर ज़रूरी हरकत से परहेज़ करना चाहिए। जो नमाज के अंदर काम नहीं है उनसे बचना चाहिए, सिर्फ नमाज के अरकान अदा करने चाहिए। नमाज में इधर उधर नहीं देखना चाहिए। यानी नमाज में हमें इधर उधर नहीं देखना चाहिए। नमाज की हालत में सारी तवज्जो हमारी नमाज की तरफ होनी चाहिए। नमाज इस्लाम की अहम तरीन इबादत है, इसलिए हमें चाहिए कि कुरान और हदीस में नमाज की अहमियत को जहन में रखते हुए नमाज की पाबंदी की पुख्ता आदत बनाएं। जिस तरह हमने पढ़ा है कि कुरान में भी अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है और हदीस में भी कुरान नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, तो हमें चाहिए कि नमाज के लिए अपनी आदत को पुख्ता बने। इसी में हमारी आखिरत की कामयाबी और निजात है। ये था आज का हमारा सबक नमाज। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। मज़ीद असबाक की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।